हेलो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग भी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब का कमेंट जरूर करें, जिससे और लोगों को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं और लोगों को जैसे आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आप लोगों से ही विनती करूँगा कि आप लोग भी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, जिससे मैं लोगों की थोड़ी भलाई कर सकूँ, मेरा चैनल भी ग्रोथ कर सके और लोगों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करा सकूँ। प्लीज़ और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। आप लोग थोड़ा सा प्यार मेरे चैनल को भी दिखाइए, प्लीज़ और प्लीज़। तो हम लोग समय व्यर्थ ना करते हुए हम लोग रेलवे ग्रुप डी का आगे का पार्ट थर्ड पढ़ते हैं। तो पहला है, शिवाजी के समकालीन मराठा संत तुकाराम जी थे। शिवाजी के समकालीन मराठा संत तुकाराम थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन रिपल्कन रिपल्कन आर्मी की स्थापना स्थापना 1928 में की गई थी, जिसमें से दिल्ली में हुई थी, जो इसके कौन ने आज चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। किसने की थी? चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। और कब की थी ये? 1928 में की थी। और कहाँ की थी? दिल्ली में की थी। ये किस प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है हम लोगों का, तो आप लोग इसको ज़रा अच्छे से रीड कर लीजिए, है ना। तो आगे का हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। विश्ववतीय वर्षा वन को ब्राज़ील में सेल्वास भी कहते हैं। विश्ववतीय वर्षा वन जहाँ होते हैं वहाँ ब्राज़ील में इनको क्या कहा जाता है? सेल्वास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल्वास भी कहते हैं। यदि मनुष्य के शरीर में वृक्क कार्य करना बंद कर दें, वक्र कार्य करना क्या करते हैं? बंद कर देता है, तो इससे शरीर में यूरिया नामक विषैले पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। इससे शरीर में यूरिया नामक विषैले पदार्थ की मात्रा जो हो जाती है, बढ़ जाती है। यदि शरीर में क्या होता है? मनुष्य के शरीर में वृक्क कार्य करना बंद कर देता है, तो क्या हो जाता है? इससे शरीर में यूरिया नामक विषैले पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। अगला है ग्लाइकोजन का संचय। ग्लाइकोजन का संचय यकृत में होता है। जो ग्लाइकोजन होता है उसका संचय जो होता है वो कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। अगला है रक्त के स्कंदन में रक्त प्लेटलेट्स सहायता करती है। रक्त के स्कंदन में क्या कार्य सहायता करती है? प्लेटलेट्स सहायता करती है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। जो पीयूष ग्रंथि होती है वो कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि का जो स्थान है वो कहाँ पे? मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। अगला है, मनुष्य के में कोशिका कशेरुकों की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है? 33 होती है, 33 होती है। मनुष्य में कशेरुकों की कुल संख्या है वो 33 है। मनुष्य के स्कंदन में एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य के रक्त में क्या पाया जाता है? एमाइलेज नामक एक एंजाइम होता है जो पाया जाता है। रक्तदाब का नियंत्रण एड्रिनल ग्रंथि करता है। रक्तदाब का नियंत्रण जो करता है वो कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि करती है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को एनीमिया कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति होती है, उसको क्या कहा जाता है? एनीमिया कहते हैं। क्या कहा जाता है? एनीमिया क्या कहते हैं। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। जो तरल भाग होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्लाज्मा कहते हैं। हम लोग जानते हैं चौथी जो अवस्था है वो कौन सी है? बोसाइंटिन कंडक्शन है। और पांचवी प्लाज्मा है, राइट। वैसे तो 6 हैं, ओके। जो हम लोगों ने मोस्टली हम लोगों ने अभी तक पढ़ रखी 5 पढ़ रखी, लेकिन छठी भी है। अगला है अंबुजा। वो आप लोग बताइए छठी कौन सी है। नहीं पता होगा तो हम लोग अगले आपको कमेंट में बताएंगे, ओके। अंबुजा नाइजीरिया की राजधानी है। अंबुजा जो नाइजीरिया की राजधानी है। उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है। उलान बटोर है वो कहाँ की राजधानी है? मंगोलिया की राजधानी है। यूनान में सबसे पहले मतपत्रों का प्रयोग किया जाता था। यूनान में सबसे पहले मतपत्रों का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले यूनान में कहाँ किया गया था? मतपत्रों का प्रयोग किया गया था। अगला है 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। 1398 ईस्वी में तैमूर ने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय दिल्ली पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक ने तुगलक के समय दिल्ली पर आक्रमण किया। तैमूर लंग ने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय दिल्ली पर आक्रमण किया था। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। तीस्ता है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। भारत में निर्विरोध चुने जाने वाले प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी जी थे।
भारत में निर्विरोध चुने जाने वाले प्रथम राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी थे। गर्म करने पर कॉपर सल्फेट का रंग जो होता है CuSO4, कॉपर सल्फेट को बोलते हैं CuSO4। इसका सूत्र जो होता है CuSO4 होता है, कॉपर सल्फेट का होता है। कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है कैसा होता है, सफ़ेद हो जाता है। जब गर्म करते हैं तो कॉपर सल्फेट का रंग सफ़ेद हो जाता है। कॉपर सल्फेट को नीला तोता भी कहा जाता है। कॉपर सल्फेट को क्या कहा जाता है, नीला तोता भी कहा जाता है। कॉपर सल्फेट को नीला तोता भी कहते हैं। इसका उपयोग रंग बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है, रंग बनाने में किया जाता है। मानव हृदय के 4 चैम्बर होते हैं, यानी कि 4 कक्षक होते हैं, उसे बाल्ब कहते हैं। 4 कक्ष बाल्ब होता है। रेनिन एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रेनिन जो एंजाइम होता है रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। बुद्धि का केंद्र जो होता है प्रामस्तिक होता है। क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेशन हो चुका है, इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग पढ़ते हैं, एड्रेनल हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। एड्रेनल हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। प्लेग को काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। प्लेग को किस नाम से भी जाना जाता है, काली मौत के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ओके, अगला है टीबी से बचाव के लिए BCG का टीका दिया जाता है। टीबी से बचाव के लिए किसका टीका दिया जाता है, BCG का टीका दिया जाता है। टीबी से बचाव के लिए BCG का टीका दिया जाता है। हैंसेन ने लेप्रोसी बैसिलस की खोज की थी। हैंसेन ने लेप्रोसी बैसिलस की खोज की थी। नक्शा बनाने वाले को कार्टोग्राफर कहते हैं। नक्शा बनाने वाले को क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग देखा होगा, इंडिया का किसी भी देश का अगर मैप बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है, कार्टोग्राफर कहा जाता है। उनको कहा जाता है कार्टोग्राफर कहते हैं। लूनी नदी राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र की पहाड़ियों और मैदानों से होकर दक्षिण पश्चिम में बहती है। लूनी जो नदी है राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र की पहाड़ियों और मैदानों से होकर दक्षिण पश्चिम में बहती है। अगला है, राजस्थान भारत का दूसरा सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य है। राजस्थान जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य है। अगला जो क्वेश्चन है, बग्गर की जगह घग्गर होगा, यहाँ पे गलत है, घग्गर करोगे यहाँ पे। घग्गर राजस्थान की मृत नदी है। घग्गर जो है राजस्थान की क्या है, मृत नदी है। घग्गर को ही क्या कहा जाता है, राजस्थान की मृत नदी कहा जाता है। अगला है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था है। ओके, सबसे बड़ी क्या है, वित्तीय संस्था है। अगला जो क्वेश्चन है, बिजली की प्रवृत्ति मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है। बिजली की प्रवृत्ति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला जो है, एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, आदर्श मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो 0 होता है। क्या होता है, आदर्श मीटर का जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 0 होता है। इसको आइडल मीटर भी कहा जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं आइडल मीटर। मम्प्स नामक रोग से लार ग्रंथियाँ प्रभावित होती है। मम्प्स नामक रोग से लार ग्रंथियाँ क्या होती है, प्रभावित होती है। गोलकृमि से फाइलेरिया रोग होता है। गोलकृमि से फाइलेरिया रोग होता है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकेमिया है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकेमिया है। अगला है बढ़ांतता वाले रोगी को लाल रंग जो होता है वो कैसा दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है। कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है जो मोस्टली लोगों को हो जाती है, वो लाल को हरा दिखाई देता है उनको लोगों को, है ना। वेरिओला वायरस के कारण क्या होता है, चेचक होता है। वेरिओला वायरस के कारण क्या होता है, चेचक हो जाता है। रीड कर लेना आप लोग। लंगूरिया का संबंध किससे, कैला देवी से। किनसे, कैला देवी से। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस हैं। जो नमा रस है हम लोग जानते हैं, शांत रस है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है इस बार का, वो कौन सा है, 11 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार हो सकता है पेपर में आने के चांस हो। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है, राजस्थान लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को स्थापित हुआ था। राजस्थान लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को स्थापित हुआ था।
राजस्थान का जो लोक सेवा आयोग है, यानी कि यूपीएससी की जो पेपर कराती है कि राजस्थान का लोक सेवा आयोग का है, वो कब स्थापित हुआ? 16 अगस्त 1949 को स्थापित हुआ था। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे उनका नाम था चाणक्य था। चंद्रगुप्त के गुरु का नाम था चाणक्य था। क्या था? चाणक्य था। अगला है, अद्वैत अद्वैतवाद का प्रतिपादन शंकराचार्य जी ने किया था। अद्वैतवाद का प्रतिपादन शंकराचार्य जी ने किया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का जो निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। साग में सबसे अधिक जो पाया जाने वाला जो तत्व होता है वो कौन सा होता है? लोहा होता है, यानी कि आयरन। इसका सिंबल होता है Fe होता है। क्या होता है? Fe। ओके। जुकाम वायरल संक्रमण से फैलता है। जुकाम जो हो जाता है लोगों को मोस्टली वायरल संक्रमण से होता है। अगला है, एड्स के विषाणु जो होते हैं लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। एड्स के जो विषाणु होते हैं ये लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला, गर्भवती महिलाओं में प्रायः कैल्शियम और लोहे की कमी हो जाती है। जब गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए कौन सी कमी हो जाती है? लोहे और कैल्शियम की कमी हो जाती है। एमआरआई का जो पूरा नाम होता है क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग नाम है। जो देखा होगा आप लोगों को जब पूरी तरह की एमआरआई की जाती है, तो एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग नाम है। सिरका का जो रासायनिक नाम होता है एसिटिक एसिड होता है। CH3COOH होता है। CH3COOH होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, दिख रहा होगा आप लोगों को, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस रेडॉन है। और कैंसर के उपचार के लिए जो दिया जाने वाला औषध होता है वो कोबाल्ट होता है। वो कौन सा होता है? CO दिया जाता है। क्या दिया जाता है? CO, कोबाल्ट। ओके। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस जो होती है वो कौन सी होती है? रेडॉन होती है। जो गैस होती है वो कौन सी होती है? रेडॉन होती है। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया ब्रेलिंग कहलाती है। पक्षियों को उड़ने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? ब्रेलिंग कहलाती है। नाखून में कैराटीन पाया जाता है। नाखून में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? कैराटीन पाया जाता है। जो हमारे नाखून होते हैं इनमें कौन सा पाया जाता है? कैराटीन भी पाया जाता है। अभी देखा होगा बालों में या फिर नाखून में जो भी कोई दिक्कत हो जाती है, हम लोग ज़्यादातर कोई ना कोई गमीज़ भी खाते हैं। बाइट इनटू हैप्पीनेस, शुगर फ्री हेयर बाल एंड हैप्पीनेस के जो स्किन्स के लिए कुछ टॉफ़ीज़ आती हैं, है ना, वो हम लोग खाते भी हैं। देखा भी होगा, इतने आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। देखिए इस टाइप से आती है कि लोग खाते भी हैं। अच्छा है, मैंने भी खाई है काफ़ी ये, है ना। बट ठीक है, अपनी तरीके से मुझे नहीं लगता कुछ अच्छा फ़ायदा होता है, लेकिन मैं तो खा लेता हूँ जो भी होता है। नाखून में कैराटीन नामक पदार्थ पाया जाता है। कैराटीन एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, ये हम सब लोग जानते हैं। नागदर्शक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। नागदर्शक जो था वो किसका अंतिम शासक था? हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश की स्थापना जो की थी किनके द्वारा की गई थी? बिंबिसार के द्वारा की गई थी। किनकी किया थी? बिंबिसार के द्वारा की गई थी। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार को क्या कहा जाता है? मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने गिरिव्रज यानी कि राजगीर को अपनी राजधानी बनाया था। डी दिवस यानी कि डी डे 6 जून 1944 को मनाया जाता है। डी दिवस होता है 6 जून 1944 को मनाया जाता है, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी थीं। जो डी डे था वो 6 जून 1944 को मनाया जाता है, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र सेनाएं नॉर्मंडी से उतरी थी, है ना। मकरान तट पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम है। मकरान जो तट है पाकिस्तान के समुद्र तट का क्या नाम है? भौगोलिक नाम है। अगला है, आइनू जनजाति का संबंध है जो किससे है? जापान से। आइनू जनजाति है वो किससे संबंध रखती है? कि जापान से संबंध रखती है। सेंट लॉरेंस नदी है झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी है झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। क्यूबा नदी को गन्ने का मुख्य उत्पादक होने के कारण चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। क्यूबा जो द्वीप है गन्ने का सबसे ज़्यादा प्रमुख उत्पादक जो करती है और चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। प्राश्रव्य तरंगे यानी कि हम लोग जानते हैं प्राश्रव्य सबसे ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज होती हैंगी, चमगादड़ में पाई जाती हैं, है ना।
ये ध्वनि तरंग छोड़ते रहते हैं ये। पराश्रवित तरंगों का उपयोग संकेत भेजने, समुद्र की गहराई नापने या ज्ञात करने, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। तो जो पराश्रवित तरंगें होती हैं उनका उपयोग किस में किया जाता है? समुद्र की गहराई नापने में या मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है 20 हर्ट्ज है, HZ लिखा हुआ है 20 हर्ट्ज। इसको शॉर्ट में मैंने इसका सिंबल लिख दिया HZ, या हर्ट्ज लिख लेना आप लोग। 20 हर्ट्ज से नीचे की जो आवृत्ति वाली ध्वनि होती है अपश्रव्य तरंगे कहलाते हैं ये। जो 20 हम लोग जो सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं। कितनी होती है? 20 हर्ट्ज लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं। हम आपको बता देते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, हज़ार, ठीक है, के फॉर हज़ार, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, सुन सकते हैं। प्रतिध्वनि का कारण, प्रतिध्वनि का जो कारण होता है ध्वनि का परावर्तन होता है, ठीक है, वो क्या होता है? परावर्तन होता है। मानव में गुर्दे का रंग जो होता है कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है। मानव में गुर्दे का जो कारण होता है किसके कारण होता है? कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है। अगला है विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 में क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 में क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? 3 दिसंबर 1967 को क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। अगला कार्डियोलॉजी हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित है। कार्डियोलॉजी हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित है। विलियम्स जोन्स ट्रॉफी बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। विलियम जोन्स जो ट्रॉफी है बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। वर्ष 1970 में परमाणु अप्रसार संधि लागू की गई थी। वर्ष 1970 में परमाणु अप्रसार संधि लागू की गई थी। 22 मार्च को विश्व का जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व का जल दिवस मनाए जाते हैं। कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। अगला है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित पुस्तक जो थी कौन सी थी? कपाल कुंडला थी। राष्ट्रपति द्वारा जारी आपात स्थिति की घोषणा के लिए 30 दिन के भीतर संसद का अनुमोदन आवश्यक है। अगला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी। ओके, हम लोग ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। अगली जो वीडियो होगी वो लास्ट होगी। हम लोग आपके जिसमें NTPC फिर अगली NTPC भी डालेंगे हम लोग आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन ग्रुप D वाला कल हम सोचेंगे कि हम कल फिनिश कर दें। थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, आप लोग देख लीजिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। थैंक यू।